कभी ऐसा लगा है कि दिमाग रुकता ही नहीं? रात को सोने जाते वक्त भी थॉट्स चल रहे होते हैं, सुबह उठते ही वही कंफ्यूजन। एक सिंपल डिसीजन लेने में भी इतना सोचना पड़ता है कि एनर्जी ही खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हम सोचते हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि हम ज्यादा सोचते हैं। और ज्यादा सोचना अक्सर हमें स्मार्ट नहीं बल्कि पैरालाइज्ड बना देता है। इस दुनिया में सबसे डेंजरस चीज कोई गन नहीं है, कोई फेलियर नहीं है। सबसे डेंजरस चीज है एक कंफ्यूज्ड माइंड। क्योंकि जब दिमाग क्लियर नहीं होता तो हम गलत डिसीजंस लेते हैं, गलत लोगों पर भरोसा करते हैं और फिर अपनी ही लाइफ को ब्लेम करने लगते हैं। थिंक स्ट्रेट एक ऐसी बुक है जो ये सिखाती है कि कैसे अपने दिमाग को सीधा रखा जाए, कैसे अननेसेसरी थॉट्स को कंट्रोल किया जाए और कैसे इमोशंस के बजाय क्लैरिटी से डिसीजंस लिए जाएं। सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है, सोचना प्रॉब्लम नहीं है, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है एक ही थॉट को बार बार रिपीट करना बिना किसी सल्यूशन के। जैसे, अगर मैं फेल हो गया तो, लोग क्या कहेंगे, शायद मैंने गलत चॉइस ले ली, कल क्या होगा। ये सारे सवाल फ्यूचर से जुड़े होते हैं और फ्यूचर एक ऐसी चीज है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन दिमाग का एक अजीब रूल होता है, जो चीज हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसी के बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं। और जितना ज्यादा हम सोचते हैं उतना ज्यादा हम अपनी प्रेजेंट लाइफ से डिस्कनेक्ट होते जाते हैं। इस बुक का पहला पावरफुल लेसन ये है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दोस्त भी हो सकता है और दुश्मन भी। अगर तुम उसे कंट्रोल नहीं करते तो वो तुम्हें कंट्रोल करने लगता है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन सच ये है कि सक्सेसफुल लोग ज्यादा क्लियर होते हैं। उनके पास हजार ऑप्शंस नहीं होते, उनके पास सिर्फ एक क्लियर डायरेक्शन होती है। क्लैरिटी का मतलब होता है क्या इग्नोर करना है, किस चीज पर ध्यान देना है और किस चीज पर रिएक्शन देने की जरूरत ही नहीं। हम लोग अक्सर हर चीज पर रिएक्ट कर देते हैं, किसी का कमेंट, किसी का ओपिनियन, किसी की लाइफ, और फिर कहते हैं दिमाग शांत ही नहीं होता। लेकिन शांति बाहर से नहीं आती, शांति बाउंड्री से आती है। ये बुक ये भी बताती है कि तुम्हारा दिमाग हर थॉट का मालिक नहीं होता, तुम सिर्फ उस थॉट के ऑब्जर्वर हो। थॉट आना तुम्हारे हाथ में नहीं होता, लेकिन उस थॉट पर रुकना या आगे बढ़ना ये तुम्हारे हाथ में होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हर थॉट को सीरियस ले लेते हैं, हर थॉट को सच मान लेते हैं और फिर बोलते हैं मैं ही ऐसा हूं। सच ये है कि तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम वो हो जो थॉट्स को देख रहा है। जिस दिन ये बात समझ आ जाती है उसी दिन से ओवर थिंकिंग का कंट्रोल शुरू हो जाता है। इस बुक का एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेंटल नॉइज। मेंटल नॉइज का मतलब होता है वो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो दिमाग में भरी हुई होती है। सोशल मीडिया, न्यूज, ओपिनियंस, रील्स, स्टोरीज, ये सब दिमाग में शोर क्रिएट करते हैं। और जब दिमाग में शोर होता है तो क्लैरिटी इम्पॉसिबल हो जाती है। इसलिए अगर तुम्हारा दिमाग हमेशा थका हुआ लगता है तो प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारी इंफॉर्मेशन डाइट है। जैसे बॉडी के लिए जंक फूड हार्मफुल होता है, वैसे ही दिमाग के लिए जंक इंफॉर्मेशन हार्मफुल होती है। हर चीज जानना जरूरी नहीं होता, हर डिबेट जीतना जरूरी नहीं होता, हर ओपिनियन पर रिस्पॉन्स देना जरूरी नहीं होता। स्मार्ट लोग हर चीज में इंटरेस्ट नहीं लेते, स्मार्ट लोग सिलेक्टिव होते हैं और ये सिलेक्टिवनेस ही मेंटल स्ट्रेंथ बन जाती है। इस बुक का मैसेज सिंपल है, अगर तुम्हारा दिमाग काम है तो तुम्हारी लाइफ ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है। तुम बेटर डिसीजंस लेते हो, तुम लोगों के मैनिपुलेशन में नहीं आते, तुम अननेसेसरी गिल्ट में नहीं रहते। मोस्ट लोग अपनी लाइफ इसलिए बिगाड़ते हैं क्योंकि वो इमोशनल डिसीजंस लेते हैं। इमोशन के टाइम पे डिसीजन लेना सबसे महंगा मिस्टेक होता है। इसलिए थिंक स्ट्रेट ये सिखाती है कि डिसीजन लेने से पहले पॉज कैसे करें। पॉज का मतलब डिले नहीं होता, पॉज का मतलब होता है इमोशन को ठंडा होने देना। जब इमोशन ठंडा होता है तब दिमाग सच दिखाता है, और जब दिमाग सच दिखाता है तब जिंदगी सिंपल हो जाती है। अगर तुम अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हो तो पहले अपने दिमाग का शोर कम करना पड़ेगा। शोर कम होगा तभी सिग्नल क्लियर आएगा, और ये प्रोसेस एक दिन में नहीं होता, लेकिन जिस दिन तुम स्टार्ट कर देते हो उसी दिन से फर्क दिखना शुरू हो जाता है। अगर पहले पार्ट में एक बात क्लियर हुई होगी तो वो ये कि प्रॉब्लम दुनिया नहीं होती, प्रॉब्लम होता है हमारा रिएक्शन।
ज्यादातर लोग लाइफ में इसलिए सफर करते हैं क्योंकि वो हर चीज को पर्सनल ले लेते हैं। किसी ने इग्नोर कर दिया तो ईगो हर्ट, किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया तो सेल्फ डाउट, किसी का सक्सेस दिख गया तो कंपैरिजन। दुनिया वहीं की वहीं रहती है, सिर्फ हमारा दिमाग अंदर से हिल जाता है। थिंक स्ट्रेट का एक कोर प्रिंसिपल ये है, हर चीज तुम्हारे बारे में नहीं होती, लेकिन हम हर चीज को अपने ऊपर ले लेते हैं और फिर कहते हैं लाइफ बहुत हैवी लग रही है। सच ये है कि लाइफ हैवी नहीं होती, हम उसे हैवी बना देते हैं। इस बुक में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, इमोशनल हाईजैकिंग। जब भी कोई चीज तुम्हें सडनली गुस्सा, डर या गिल्ट फील करवाती है, समझ जाओ तुम्हारा दिमाग हाईजैक हो चुका है। उस मोमेंट में तुम लॉजिकल नहीं होते, उस मोमेंट में तुम इम्पल्सिव होते हो, और इम्पल्सिव डिसीजंस हमेशा रिग्रेट में बदलते हैं। इसलिए स्ट्रेट थिंकिंग का पहला रूल है, स्ट्रॉन्ग इमोशन के टाइम कोई डिसीजन नहीं। चाहे वो रिप्लाई भेजना हो, चाहे रिलेशनशिप का डिसीजन हो, चाहे करियर का स्टेप हो। इमोशन का काम होता है फील करवाना, डिसीजन लेना नहीं। लेकिन हम इमोशन को स्टीयरिंग व्हील पकड़ा देते हैं और लॉजिक को बैक सीट पे बिठा देते हैं। फिर जब एक्सीडेंट होता है तो बोलते हैं शायद किस्मत ही खराब थी। नहीं, किस्मत नहीं, क्लैरिटी मिसिंग थी। एक और इंपॉर्टेंट लेसन ये बुक देती है, तुम्हारा पास्ट तुम्हारा टीचर हो सकता है, जेल नहीं। बहुत लोग अपनी पुरानी गलतियों में अटके रहते हैं। काश मैंने वो ना किया होता, काश मैंने उस दिन अलग डिसीजन लिया होता। लेकिन पास्ट को बार बार याद करना विजडम नहीं है, पास्ट को बार बार जीना पनिशमेंट है। स्ट्रेट थिंकर्स पास्ट से सीखते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। वीक थिंकर्स पास्ट को रिपीट करते रहते हैं और फिर खुद को ब्लेम करते रहते हैं। तुम्हारा पास्ट खराब हो सकता है, लेकिन तुम्हारा फ्यूचर क्लीन स्लेट होता है। बस प्रॉब्लम यह होती है कि हम कल के गिल्ट को आज के डिसीजंस पर इफेक्ट करने देते हैं। इस बुक का एक शार्प ट्रूथ ये भी है, हर चीज का सल्यूशन मिलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मूव ऑन ही सल्यूशन होता है। हर क्वेश्चन का आंसर नहीं होता, हर क्लोजर नहीं मिलता, हर चीज समझ नहीं आती। लेकिन जो लोग क्लैरिटी के साथ जीना सीख जाते हैं, वो अनसर्टेनिटी के साथ भी शांति में रहते हैं। उन्हें हर चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, उन्हें सिर्फ डायरेक्शन क्लियर होती है। स्ट्रेट थिंकिंग का मतलब होता है चीजों को सिंपल रखना। हम ही चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, जैसे लोग क्या सोचेंगे, इसका क्या रिजल्ट होगा, सब परफेक्ट होगा या नहीं। परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, क्लियर होता है या अनक्लियर होता है, और क्लैरिटी परफेक्शन से ज्यादा पावरफुल होती है। इस बुक का एक और डेंजरस इल्यूजन तोड़ना जरूरी है, मोटिवेशन का इल्यूजन। ज्यादातर लोग सोचते हैं जब मोटिवेशन आएगा तब काम शुरू करेंगे, लेकिन स्ट्रेट थिंकर्स जानते हैं एक्शन से मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन से एक्शन नहीं। दिमाग हमेशा कंफर्ट चाहता है, ग्रोथ दिमाग का नेचुरल एनिमी होता है। इसलिए जब भी तुम कुछ नया शुरू करते हो, तुम्हारा दिमाग रीजन देता है, कल से करते हैं, अभी मूड नहीं है, थोड़ा और प्लान कर लेते हैं। ये प्लानिंग नहीं होती, ये अवॉइडेंस होता है। स्ट्रेट थिंकिंग का मतलब होता है दिमाग के बहाने सुनना, लेकिन उन्हें फॉलो ना करना। इस बुक में यह भी समझाया गया है कि सब लोग तुम्हें समझेंगे ये जरूरी नहीं, और ये एक्सेप्ट कर लेना मेंटल पीस का शॉर्टकट है। जब तुम हर किसी को प्लीज करना छोड़ देते हो, तभी तुम अपने लिए जीना शुरू करते हो। अप्रूवल एक एडिक्शन है, और हर एडिक्शन क्लैरिटी खत्म कर देता है। इसलिए जो लोग सीधा सोचते हैं वो वैलिडेशन कम ढूंढते हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा रखते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब लाउड होना नहीं होता, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखना। हर मैसेज का रिप्लाई जरूरी नहीं, हर कॉल उठाना जरूरी नहीं, हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी इग्नोर कर देना सबसे मैच्योर रिस्पॉन्स होता है, और ये इग्नोर करना वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ होती है। इस बुक का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी डेली थिंकिंग का रिजल्ट होती है। तुम जो सोचते हो वो तुम्हारी फीलिंग्स बन जाती हैं, तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारे एक्शंस बन जाते हैं, और तुम्हारे एक्शंस तुम्हारी लाइफ बन जाते हैं। इसलिए अगर लाइफ में कंफ्यूजन है तो प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं, प्रॉब्लम थिंकिंग पैटर्न है। सोच बदलेगी तो डायरेक्शन बदलेगी,
डायरेक्शन बदलेगी तो डेस्टिनेशन बदलेगी। स्ट्रेट थिंकिंग कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक हैबिट है, डेली प्रैक्टिस है। हर दिन अपने थॉट्स को क्वेश्चन करना, हर दिन अपने इमोशंस को स्लो करना, हर दिन क्लैरिटी को चूज करना, और धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम कम रिएक्ट कर रहे हो, तुम कम ओवरथिंक कर रहे हो, तुम ज्यादा कंट्रोल में फील कर रहे हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम अपनी लाइफ के ड्राइवर सीट पर वापस आ रहे हो। ये बुक तुम्हें सक्सेसफुल बनाने का प्रॉमिस नहीं करती, ये बुक तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाने का प्रॉमिस करती है। और जो दिमाग से स्ट्रांग होता है वो जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानता। अगर तुम्हें ऐसी बुक्स के डीप, क्लियर और ऑनेस्ट ब्रेकडाउन्स पसंद आते हैं जो सिर्फ मोटिवेट नहीं करती बल्कि सोच बदलने पर मजबूर करती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ हर वीडियो तुम्हें थोड़ा ज़्यादा क्लियर, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग और थोड़ा ज़्यादा डेंजरस बनाने के लिए है। डेंजरस क्योंकि तुम अपने ही दिमाग पर कंट्रोल पाना सीख रहे हो, और जब दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में होता है तो दुनिया ऑटोमेटिकली मैनेजेबल लगने लगती है।